आप सोचिए कि वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो एक चिड़िया के बच्चों को अगर जुदा कर लिया जाए तो चिड़िया का तड़पना देख नहीं सकते। आज जालिमों, तुमने जिस नौजवान को मारा है वो तो इंसान का बच्चा है, और आज उसके बूढ़े माँ बाप होंगे या फिर उसके अपने छोटे छोटे बच्चे होंगे। आज उसके बूढ़े माँ बाप तड़प रहे होंगे, उसके छोटे छोटे बच्चे उसके लिए बिलक रहे होंगे। आप सोचो गुंबद खजरा में हुजूर रहमत आलम को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, और नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से बांग्लादेश से जो खबर मौसूल हुई और कल वहाँ पर कुछ कट्टरपंथियों ने, उनकी भीड़ ने जिस तरह एक हिंदू युवक को मिल कर के मारा पीटा और फिर उसे सरेआम चौराहे पर जिंदा जला दिया, ये इतना दिल दहला देने वाला, खौफनाक, दर्दनाक और वहशतनाक वाक़या है कि जिसको देखने के बाद, उस तस्वीर को देखने के बाद अल्लाह की कसम मैं बिल्कुल निशब्द हो गया हूँ। और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इन दरिंदों की, इन वहशियों की और इन कट्टरपंथियों की किन अल्फाज में मजम्मत करूँ, इनकी निंदा करूँ। क्योंकि जुल्म जुल्म है, वो चाहे किसी हिंदू पर हो, चाहे किसी मुसलमान पे हो। और मजलूम की कोई बिरादरी नहीं होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। मजलूम मजलूम होता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और मजलूमों के हक़ में आवाज़ उठाना, जुल्म से नफ़रत करना, अत्याचार के ख़िलाफ़ डट करके खड़ा होना और आवाज़ बुलंद करना, ये एक मुसलमान होने के नाते मेरा दीनी फरीज़ा भी है और इंसान होने के नाते अखलाक़ी और इंसानी फरीज़ा भी है। शर्म आ रही है और समझ में नहीं आता कि ये लोग खुद को किस मुंह से मुसलमान कहते हैं और ये इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं। आप ऐसे लोगों को मुसलमान कह रहे हैं यार। मैं तो इन दरिंदों को, इन वहशियों को इंसान भी मानने को तैयार नहीं हूँ। ये लोग इंसानियत के चेहरे पे एक बदनुमा दाग हैं और ये मुसलमान के नाम पर एक कलंक है। इन दरिंदों की और इन वहशियों की, इन दहशतगर्दों की खुदा की कसम वही सज़ा है जो हमारे इस्लाम ने बयान की है। अल्लाह का कुरान जो कहता है कि जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो किसी निहत्ते पे हाथ उठाते हैं और जो किसी बेगुनाह का कत्ल करते हैं, ऐसे दरिंदों को कहीं मिलें तो या तो इनको जिला वतन कर दो, इनके हाथ पैर काट दो, या फिर इनको सूली पे चढ़ा दो, और नहीं तो इनको इतना तड़पा तड़पा करके, बोटी बोटी करके इतनी दर्दनाक मौत दो, इतनी भयानक सज़ा दो कि ऐसी वहशियाना सोच रखने वालों की 7 नस्लें अगर उसको देखें तो उनकी रूह कांप उठे और कभी ऐसे दरिंदों के अंदर इस तरह इंसानियत सोज हरकत करने की हिम्मत पैदा ना हो सके। सरेआम सूली पे लटकाओ इनको और बोटी बोटी करके मारो। तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, तुम्हें इस्लाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है और तुम्हें इस्लाम की हवा तक नहीं लगी है, वरना इस्लाम ने तो गैर मुस्लिमों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। इस्लाम ने मुस्लिम ममालिक में गैर मुस्लिमों की इज़्ज़त, उनकी जान, उनकी माल, उनकी नौकरी, उनके कारोबार, हर एक चीज़ के वही सारे हुकूक बयान किए हैं जो एक मुसलमान के होते हैं। और तुम समझ रहे हो कि हम एक गैर मुस्लिम को मार करके, हिंदू को जला करके बहुत अच्छा कर रहे हैं और मरेंगे तो जन्नत मिल जाएगी। खुदा की कसम तुम्हें जन्नत क्या, कभी जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। खुद हुजूर के फरमान का मफहूम है कि जो किसी मुआहिद को कत्ल करेगा
उसको जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, जबकि जन्नत की खुशबुएं 40 साल की मसाफत की दूरी से भी आ रही होंगी, लेकिन ऐसे दरिंदों को कभी जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कह रहे हो? यार तुमने तो एक इंसान को जलाया है, मगर मेरे हुजूर के सामने जब किसी जानवर पे, हत्ता कि चरिंदों परिंद पे जुल्म होता था ना, तो हुजूर रहमत आलम तड़प जाया करते थे। एक दफ़ा हुजूर एक सफ़र में थे, आपके साथ सहाबे किराम थे, आप सफ़र से वापस हो रहे थे, एक जगह आपने पड़ाव डाला, वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे थे, बागीचा था एक, तो वहाँ पे चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था और उनमें चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चे थे। हुजूर ने, सहाबे किराम ने वहाँ पे जब पड़ाव डाला तो वो छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चे आवाज़ें कर रहे थे, वो चहचहा रहे थे। सहाबे किराम ने उनके चहचहाने की जब आवाज़ सुनी तो उनको बहुत अच्छी लगी, आवाज़ भली लगी, इसलिए वो घोंसलों के पास गए और उन बच्चों को उन्होंने, चिड़ियों के बच्चों को उन्होंने उठा लिया और उनके साथ खेलने लगे, दिल बहलाने लगे। इतने में उन चिड़ियों के बच्चों की माँ आ गई, चिड़िया। उसने अपने बच्चों को जब घोंसले में नहीं पाया तो वो फड़फड़ाने लगी और वो इधर उधर उड़ करके आवाज़ें करने लगी। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चिड़िया का जब ये तड़पना देखा तो अल्लाह की कसम आप तड़प उठे और आपने सहाबे किराम को मुखातब करके गुस्से भरे अंदाज में फरमाया, मन फजा हाज़ी बिवलदिहा, कि किसने इस चिड़िया के बच्चों को उससे जुदा किया है, किसने ये हरकत की है। सहाबे किराम थर्रा गए और उन्होंने बड़ी माजरत के साथ कहा, या रसूल अल्लाह, हमने इसके बच्चों को इससे जुदा नहीं किया है, हम तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए उठा लाए थे, इन बच्चों की आवाज़ हमें भली लगी थी, इसलिए इनके साथ हम खेलने लग गए थे, दिल बहलाने लग गए थे, हमारा इरादा इस चिड़िया को तकलीफ़ देना नहीं था, उसके बच्चों को जुदा करना नहीं था। हुजूर ने उनको डांटते हुए फरमाया, रुद्दू इलैहा बिवलदिहा, फ़ौरन जाओ और इन बच्चों को उसके माँ के पास छोड़ कर के आओ, क्योंकि ये मैं कभी गवारा नहीं कर सकता कि एक चिड़िया से उसके बच्चों को जुदा कर दिया जाए। और इस तरह एक माँ को, अगरचे वो एक चिड़िया है, बेज़बान मखलूक है, एक परिंदा है, लेकिन किसी माँ का अपने बच्चों से जुदा होकर किस तरह तड़पना मैं कभी गवारा नहीं कर सकता, इसको मैं देख नहीं सकता। आप सोचिए कि वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो एक चिड़िया के बच्चों को अगर जुदा कर लिया जाए तो चिड़िया का तड़पना देख नहीं सकते। आज सालिमों, तुमने जिस नौजवान को मारा है वो तो इंसान का बच्चा है, और आज उसके बूढ़े माँ बाप होंगे या फिर उसके अपने छोटे छोटे बच्चे होंगे, आज उसके बूढ़े माँ बाप तड़प रहे होंगे, उसके छोटे छोटे बच्चे उसके लिए बिलक रहे होंगे। आप सोचो, गुंबद खजरा में हुजूर रहमत आलम को कितनी तकलीफ हो रही होगी, और तुम समझ रहे हो कि तुमने ये कुछ करके बहुत अच्छा किया। अल्लाह की कसम, मेरे हुजूर ने फरमाया, हुजूर के फरमान का मफहूम है कि जो अल्लाह की धरती पे किसी पे जुल्म करेगा, वो मजलूम चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी इंसान हो, अगर उस पे अत्याचार हो रहा है तो कल क़यामत के दिन मैं उस गैर मुस्लिम मजलूम बंदे का अल्लाह की बारगाह में वकील बन करके खड़ा होऊंगा और मैं उसे अल्लाह की बारगाह में उसका हक दिलाऊंगा। और जिसने भी उस पर जुल्म किया, चाहे वो मुसलमान हो, कलमा पढ़ने वाला हो, कोई भी हो, मैं उस जालिम को सज़ा दिलवाऊंगा और उसको दर्दनाक अजाब होगा। इस किस्म की इंसानियत सोज हरकतों की और इस दरिंदगी की, इस दहशतगर्दी की, खुदा की कसम हमारे दीन से, इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। ये खुल्लिम खुल्ला दहशतगर्दी है और इस्लाम हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ रहा है, दहशतगर्दी की मजम्मत करता है।